हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, 8.2 का फर्स्ट का थर्ड है। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। कोस 45 डिग्री कितना होता है भाई अपना, 1/√2, यही होता है ना। चलो, सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3 होता है। सेक 30 कितना होता है, 2/√3 होता है। ये प्लस कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, सिंपली कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलो, उसके बाद ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, अगर 2 के नीचे 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है क्या। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अब देखो आगे जो ऊपर लिखा है 1/√2, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। अब नीचे मुझे बताओ, अगर तुम इस √3 और इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। और इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 2 से किया तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस का प्लस। √3 को 2 से किया, 2√3 आएगा यहाँ पर। अरे कुछ नहीं किया मैंने, √3 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो √3 आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। √3 से को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2√3 आएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ ये। अब आगे देखना आप लोग, बहुत आसान है, बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब देखो, अब आप जानते हो कि इसको मैं कैसे लिखता हूँ। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर 1/√2। और जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसका मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इनटू ये हो जाएगा आपका उल्टा, √3 2 प्लस 2/√3। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। ऊपर जो लिखा था 1/√2, उसको तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर, ये लो, कोई दिक्कत है क्या। इनटू लगा के जो बड़ा वाला अपोन है आपका, उसके नीचे जो फ्रैक्शन है ये वाला, इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो 2 प्लस 2/3 अपॉन √3 है ना, इसको उल्टा कर दिया मैंने, √3 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, √3 आएगा। अपॉन देखो, इस √2 को इस 2 के पास लेके जाऊंगा तो आएगा 2/2, ये प्लस का प्लस, √2 यहाँ आएगा 2/3 के पास, तो ये 2 तो ऐसा का ऐसा, अंडर भी ऐसा का ऐसा। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6। इसको मैं इधर लेके गया हूँ ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आगे देखेंगे अपन लोग। आगे देखो, जो ऊपर लिखा है √3, वो तो ऐसा का ऐसा। अब देखो नीचे क्या करने वाला हूँ मैं, इस वाली टर्म को पहले लिखूँगा आगे में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 2/6 प्लस 2/2। भाई मैंने क्या किया, जो अपॉन में लिखा हुआ है मेरे पास 2/6 को मैंने पहले लिख दिया, इसको पीछे कर दिया, आगे पीछे किया है बस मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने। अरे ठीक है ना भैया। चलो, यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ में आ गई ना। उसके बाद देखना, √3 ऐसा का ऐसा, अपॉन में क्या है 2/6 प्लस 2/2। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करने वाला हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, किससे, जो लिखा हुआ है नीचे ये वाला टर्म, इसी को लिखूँगा, बस साइन चेंज कर दूंगा। अभी बताता हूँ मैंने क्या किया। तो 2/6 माइनस का 2/2, क्या किया मैंने, ये जो मेरे पास नीचे लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है ये 2/6 प्लस 2/2, इसी टर्म को मैंने ऊपर नीचे लिखा है मल्टीप्लाई करके। बस यहाँ प्लस था, बस मैंने माइनस लगा दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, सिंपली √3 इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो कैसे लिखूँगा, √3 और ये ब्रैकेट में क्या है 2/6 माइनस का 2/2, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब तुम यहाँ देखो,
ये बनेगा तुम्हारा ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। बताओ क्या होता है? तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है आपका? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर होता है ना, तो ए तो कितना है 2√6, तो ये लिखा मैंने 2√6 इसका स्क्वायर कर दिया। और बी कितना है 2√2 माइनस 2√2 इसका भी मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। वापस देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो ए कितना है 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर, फिर माइनस है बी का स्क्वायर बी कितना है 2√2 का स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना आगे क्या करने वाला हूँ मैं। मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से? अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो ऐसे लिख दूंगा मैं। तो 2 तो यहाँ से कॉमन आ गया, 2 बाहर लिख दिया। पहले से क्या था? √3 था। अब क्या बचा देखो, ये 2 गया तो √6 बचा, माइनस ये 2 गया तो ओनली क्या बचा? √2 बचा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब नीचे मुझे स्क्वायर करना है 2√6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो होता है 4 इंटू √6 का क्या होता है? ओनली 6। क्यों होता है? क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर है ना, तो ये √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी क्या होगा? √2 का स्क्वायर ओनली 2 लिखूँगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखना है अब। ये इक्वल 2√3 ऐसा कैसा, और यहाँ लिखा है √6 माइनस का √2 ऐसा कैसा। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 24 हो जाएगा। और ये माइनस कौन सा वाला? ये वाला 4 इंटू 2 8। अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब आगे देखना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो ये 2 का तो 2 लिखा, √3 का मैंने 3 लिखा यहाँ पर, ये √6 माइनस √2 एज इट इज़। 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे पास? यहाँ बचेगा 16। और क्या मैं इसको कट कर दूँ क्या? 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना होता है 16। अब देखो कितना बचा, ठीक है ना? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी समझ में आया कि नहीं आया? देखो √3 बचा, 6 माइनस का 2 अपॉन में कितना है 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। इस √3 को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा अंदर ले जाके, तो √3 √6 तो √ में कितना हो गया 18। 3 इंटू 6 18 माइनस 3 इस 2 के पास जाएगा तो हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 6। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया आपका 8। ऐसा कैसा? चलो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या मैं इस 18 को लिख दूँ क्या मैं 9 इंटू 2? अगर लिख सकता हूँ ना, इस 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या किसी का? होता है सर। किसका? 3 का होता है। तो 9 से तो बाहर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ओनली 2 बचेगा, माइनस √6 अपॉन कितना है 8। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या आपको ये वीडियो समझ में आया क्या? तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो ओके।